जय श्री राम। बंदगी कबीर साहब की। आज हम कबीरदास जी के कुछ संसार के और दोहों को अर्थ के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि कबीरदास जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि संसार क्या है, हमें संसार में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिससे हम जीवन को सार्थक रूप से जी पाएं। भूले थे संसार में माया के संग आए, सद्गुरु राह बताइया, फेरी मिलती जाए कबीरा, फेरी मिलती जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम संसार में जन्म लेते हैं तो हम अहम वृत्ति अर्थात अहंकार या माया भी साथ में लेकर जन्म लेते हैं, अर्थात वो हमारे मन पर, हमारी आँखों पर भ्रम का ऐसा पर्दा डालती है कि हम अपने आप को वो समझ लेते हैं जो हम होते नहीं हैं। माया जो दिखाती है हमें वही सच लगने लग जाता है, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। लेकिन किसी के लिए यदि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है। सच बताने के लिए, हमारी हकीकत बताने के लिए हमारे पास हमारे गुरु हैं, हमारे सतगुरु जो बहुत ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं, परम सत्य के तुल्य हैं। वो हमें राह दिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, जिससे हमें आत्मबोध हो जाता है। जब हमें आत्मबोध, आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर हम कामनाओं के पीछे नहीं भागते, हमारी बेचैनी, डर समाप्त हो जाते हैं, हमें सत्य से प्रेम हो जाता है। हम कुछ पाने के लिए कामनाओं के पीछे पागल नहीं रहते, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही अपनी ज़िंदगी नहीं बिताते हैं। तो प्रभु का हमें भजन करना चाहिए, प्रभु से प्रेम करना चाहिए। यदि हम प्रभु से लगन लगा लेते हैं तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जगत माही धोखा घना, अहम क्रोध अरु काल, पौरी पहुँचा मारिए, ऐसा जम का जाल कबीरा, ऐसा जम का जाल। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी अहंकार के साथ ही पैदा होते हैं, सभी की कामनाएं, इच्छाएं होती हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है और दूसरों को हम मरते हुए देखते हैं, जो मौत से, तो हमें मौत से भी फिर डर लगने लगता है। और काल से बचने के लिए हम अपनी इच्छाओं और कामनाओं के पीछे भागते भागते हम काल के फंदे में ही और फंसते चले जाते हैं। तो हमें क्रोध, अहंकार, कामनाओं, लोभ, मोह, लालच में नहीं फंसना चाहिए। इनको अपने मन रूपी घर के द्वार पर पहुंचते ही मार देना चाहिए, अर्थात इन दोषों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि हम अपने आप को इन दोषों से बचा पाते हैं तो फिर हमें काल से भी डर नहीं लगता है और फिर हम बहुत ही हल्के होकर मुक्त रूप से जीवन जी पाते हैं, प्रभु से प्रेम कर पाते हैं। और जब हम अपने प्रीतम के अर्थात सत्य ब्रह्म सच्चे उनके आशिक बन जाते हैं, सच्चे प्रेमी बन जाते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय और बहुत ही आसान हो जाता है। जब लगी सब संसार है, मिरग सबन को मोह, सुर नर नाग पाताल अरु, ऋषि मुनिवर सब जो, कबीरा ऋषि मुनिवर सब जो। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ तक भी हमारी नज़र जाती है संसार ही संसार दिखाई देता है और हम सबको मोहित किए रहता है। माया हम सबको भ्रमजाल में फंसाई रहती है। हम शरीर के, देह के रिश्तों में
बंधनों को ही हम सच माने रहते हैं। आत्मज्ञान के अभाव में हकीकत पहचान ही नहीं पाते कि ये सारे बंधन जो हैं भ्रम के हैं, झूठे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। जिस तरह से हिरन भी अपनी ही नाभि से आती हुई खुशबू को बाहर चारों ओर ढूंढता रहता है और उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाता, ये पता ही नहीं लगा पाता कि मेरी खुशबू मेरे अंदर से ही आ रही है। देवता, नाग, ऋषि, मुनि, मनुष्य या किसी अन्य लोक के निवासी हों, कोई भी हो, यदि हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तो इस मिथ्या संसार से ही आसक्त रहेंगे, इच्छाओं को ही पूरा करने में ही अपना जीवन लगा देंगे और दुख में ही जीवन जीते रहेंगे। जब हम ये जान जाएंगे कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो हम माया के भ्रम जाल को पहचान जाएंगे, हम प्रभु से प्रेम करना सीख जाएंगे, हम भक्ति करने लगेंगे, तो हमारा अहंकार मिट जाएगा, गल जाएगा, अहंकार का आत्मा से मिलन हो जाएगा। फिर हम संसार की तरफ नहीं भागेंगे, अपने शत्रुओं पर विजय पा लेंगे और निडरता पूर्वक अपने कर्मों को, अपने कार्यों को कर पाएंगे, जिससे इस मानव जाति के कष्ट, दुख दूर हो सकेंगे। सुर नर मुनि सब फंसे, मृग तृष्णा जग मोह, मोह रूप संसार है, गिरे मोह निधि जोह, कबीरा गिरे मोह निधि जोह। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई भी, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, ऋषि मुनि हो, कोई भी मोह माया के जाल में फंसने से नहीं बच पाता है। संसार में मोह मृग तृष्णा के समान है। हम प्रभु को बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि वो हमारे भीतर ही हैं। ये पूरा संसार मोह रूपी समुद्र है और सभी इस मोह रूपी सागर में तैर रहे हैं। सभी मोह के गुलाम हैं, उसी के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और दुख पाते रहते हैं। हमें अपने आप को जानना चाहिए, संसार को जानना चाहिए, और जब अपनी हकीकत हम जान जाएं तो माया जाल को भी समझ लेना चाहिए। और सब कुछ नश्वर है, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ एक भ्रम है जो हमें महसूस होता है, प्रतीत होता है, जबकि वो है नहीं। तो हमें ये जानकर परम शक्ति से प्रेम करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और ऊंचे कार्य करके सार्थक जीवन जीना चाहिए। खुली खेलो संसार में, बांधी सके ना कोई, जाट जगाती क्या करे, सिर पर पोट न कोई, कबीरा सिर पर पोट न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में माया प्रभावी है और उसी के कारण हम बंधनों में फंसे रहते हैं और एक बोझ के साथ जीते रहते हैं। हर समय डर, चिंता, मोह, लोभ, ईर्ष्या, कामनाओं का बोझ की रूपी गठरी जो है हमारे मन रूपी हमारे सिर पर रखी रहती है और उस भारी बोझ के कारण हम खुल के जी भी नहीं पाते। यदि हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, हम आध्यात्मिक हो जाएंगे, तो कोई भी विषय, कामना, बंधन हमारे प्रभु प्रेम, प्रभु भक्ति करने में, मुक्ति पाने की राह में बाधा नहीं बनेगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। हम मुक्त होकर, फिर होकर, आज़ाद होकर जी पाएंगे, क्योंकि हमारा जन्म ही मुक्त होने के लिए हुआ है। हम जन्म मरण के बंधन से, चक्र से मुक्त होने के लिए ही जन्मे हैं। हमेशा एक हम डर में ही जीते हैं, कहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं कुछ खो ना जाए, कहीं गंभीर बीमारी ना हो जाए। सब ठीक है तो बच्चे की पढ़ाई की, नौकरी की, अच्छी शादी की, ऐसी चिंताएं हमें लगी ही रहती हैं। कभी घर, कभी गाड़ी, संपत्ति, इन सब से बाहर कभी निकल ही नहीं पाते हैं। बस अपनी सांसें पूरी करते रहते हैं, जी नहीं पाते हैं। जीने के लिए एक निडरता चाहिए। निडरता आती है आत्मज्ञान से। निडर होकर, आत्मज्ञानी होकर जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं किया जाता, उन कार्यों से सभी का भला होता है और दूसरों के कष्ट भी दूर होते हैं।
अपनी कोई कामना बचती ही नहीं है, अपना अहंकार भी समाप्त हो जाता है और जीवन सार्थक हो जाता है। जो उगे सो आठवे, फूले सो कुम्हेलाय, जो चुने सो ढही पड़े, जामे सो मरी जाए कबीरा, जामे सो मरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में सभी चीज़ें नश्वर हैं, नष्ट होने वाली हैं, नष्ट होती ही हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। जो आया है वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही। जो भी उगता है वो अस्त भी होता है, जो फूल आज खिल रहा है वो मुरझाएगा भी। जो आज बिल्डिंग बनी है, कितनी ही पक्की चिनाई उसकी हम कर लें, एक समय बाद अर्थात कुछ सालों, ज़्यादा 50, 100, 150 कितने भी वर्षों बाद वो ढह ही जाती है। समय की मार उसे भी नहीं छोड़ती। तो जब हमें ये पता लग रहा है कि इस दुनिया में जिस भी चीज़ का जन्म हुआ है वो नष्ट तो होनी ही है, तो हम क्यों इन खत्म समाप्त होने वाली चीज़ों का मोह करते हैं? क्यों हम इन्हीं में फंसे रह जाते हैं? क्यों अपने जीवन को हम बर्बाद कर लेते हैं इन्हीं कामनाओं में फंसकर, जो कभी पूरी होने वाली ही नहीं है? एक कामना पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी खड़ी हो जाती है। तो ये तो कभी समाप्त होने वाली ही नहीं है। कामनाएं कभी समाप्त नहीं होंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। और लेकिन हमारे पास समय सीमित है। ऐसा नहीं है कि हम कामनाएं पूरी करते रहेंगे और करते करते हम जीवित भी रह जाएंगे। एक समय आएगा जब हमारा समय पूरा हो जाएगा, काल हमें ले जाएगा। तो हमें समय सीमित मिला है, बड़ी मुश्किल से ये जन्म मिला है, तो इसका उपयोग हमें सार्थक कार्यों में करना चाहिए। छोटी छोटी कामनाओं को पूरा करने में अपने जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बस प्रभु से प्रेम करना चाहिए। अपना तो कोई नहीं, देखी ठोके बजाय, अपना अपना क्या करे, मोह भरम लपटाए कबीरा, मोह भरम लपटाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार माया का जाल है। सभी भ्रम में हम उस माया के जाल में ही फंसे हुए हैं, उसे ही सच माने बैठे हैं जो सच है नहीं, और जो सच है नहीं उसे ही पकड़ने का प्रयास भी करने लग जाते हैं। सभी सबको आजमा आजमा कर देख रहे हैं। कभी लगता है वो अपने हैं, कभी लगता है ये अपना है, लेकिन वक्त आने पर पता चलता है कि कोई अपना नहीं है। हम इस दुनिया में आए भी अकेले होते हैं और जब हम जाते हैं तो भी हम अकेले ही जाते हैं। कोई हमारे साथ ना आता है, ना कोई हमारे साथ जाता है। तो हमें इन सब से, भ्रम माया से बचने के लिए श्रेष्ठ गुरु, ऊंचे संतों के साथ सत्संग करना चाहिए। अपनी हकीकत को जानकर कि हम कौन हैं, तब हमें संसार में व्यवहार करना चाहिए। जब हम अपनी असलियत जान जाते हैं तो हमारा डर, चिंता, परेशानी, क्रोध, मोह सब समाप्त होने लगते हैं। हमें हमारे अहंकार का ज्ञान हो जाता है। अहंकार को आत्मा से प्रेम हो जाता है और प्रेम में इतनी ताकत होती है कि व्यक्ति बिना डरे बड़े से बड़े तूफान से अकेले लड़ जाता है। दिखावे के लिए हम किसी से भी नहीं जुड़ते, लेकिन सभी के दुख दूर करने का प्रयास हम जरूर करते हैं, क्योंकि सारे संबंध जो हैं वो क्षणिक हैं और भ्रम मात्र हैं। तो हमें इन संबंधों में ही नहीं उलझे रहना है। ये सारा संसार हमारा है, हमारे केवल हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे बेटा बेटी यही हमारे नहीं हैं। यदि हम पूरे संसार को, पूरे जगत को अपना मानते हैं, उनके कष्टों को दूर करने के लिए हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, निडर होकर हम कार्य करते हैं, तो हम इस संसार को जान जाते हैं और जान जाते हैं तो इसमें हमें जीना भी फिर आ जाता है। तो हम जन्म मरण के चक्र से भी फिर हम मुक्त हो जाते हैं। जय श्री राम। बंदगी कबीर साहब की।